हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है इस बार? आपको थ्री इनइक्वलिटीज गिवन है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले सबके लिए 3y-2y इक्वल्स टू 4 स्ट्रेट लाइन पर हम कंडीशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, ओ हो, यहाँ पर 2x है। एक सेकेंड। अब एक काम करते हैं, 2x को वहां भेज देते हैं, 4 को यहाँ भेज देते हैं। अब 3y-4 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं इक्वल्स टू x। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? अब आपको कोऑर्डिनेट बनाना है। क्या बनाना है आपको? कोऑर्डिनेट बनाना है। अब थोड़ा ध्यान लगाना। अगर मैं कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, एक्स सॉरी y इक्वल्स टू, मैं यहां पर अगर जीरो पुट करता हूँ, y इक्वल्स टू जीरो पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये जीरो होती है, ये जीरो हो जाएगा, और टू टू जा -2। तो कोऑर्डिनेट क्या बना? -2, 0। अगला, अगर मैं x इक्वल्स टू जीरो पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? x इक्वल्स टू जीरो पुट कर देता हूँ। ध्यान देना थोड़ा सा। x इक्वल्स टू जीरो पुट कर देता हूँ मैं ना। आप y के लिए दूसरे कोऑर्डिनेट भी बना सकते हो, जरूर नहीं जीरो जीरो पुट करना है, आपकी मर्जी हो जो बनाओ, है ना, कोई इशू नहीं है ऐसा। या ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस चीज को। सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है ना, मैं ऐसा बना देता हूँ। चलो, पुट y इक्वल्स टू टू पुट कर देते हैं, तो x क्या निकलेगा? देखो, अगर यहाँ टू पुट किया तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से फोर गया, टू 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 जा वन। कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1, ठीक है, ये भी चल जाएंगे। अगला, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 - 3y, वो एक इक्वेशन हो गई मेरे पास। अब आप पुट करो, y इक्वल्स टू अगर जीरो पुट करता हूँ तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? 3। तो कोऑर्डिनेट बन गया 3, 0। अगला, y इक्वल्स टू अगर मैं वन पुट कर दूं, तो एक सेकंड क्या पुट किया मैंने? अच्छा, वन पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू कितना निकल के आ जाएगा? वन पुट किया तो ये हो गया 0। ठीक है, देखो, जीरो पुट किया तो केवल 3 बचा यहाँ पर, और y की जगह वन पुट किया मैंने यहाँ पर, है ना, तो 3 में से वन वन जा वन, 3 में से 3 गया तो 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया आपके पास? 0, 1 बन गए। अब आ जाओ थर्ड वन पे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सिंपल है। अगर x की जगह जीरो पुट करता हूँ तो y की कंडीशन 5 निकलेगी, तो 0, 5। और y की जगह जीरो पुट करता हूँ तो x के लिए क्या निकलेगी? 5। जहां पर जैसा कोऑर्डिनेट इजी निकल रहा हो ना, वैसा निकाल दो। ऐसा रट के नहीं रखना है कि हाँ हमेशा जीरो जीरो पुट करना है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है ना। जीरो पुट किया तो y इक्वल टू 5 बच गया, y इक्वल टू जीरो किया तो x इक्वल टू 5 बच गया। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बन गया 5, 0। अब तीनों के लिए लिख देता हूँ मैं, देखना कोऑर्डिनेट्स आप पहले, तो नेक्स्ट है ना। यहाँ पर फर्स्ट केस के लिए है, फर्स्ट -2, 0 इस इक्वेशन के लिए, -2, 0 एंड 1, 2। अब देखो इसके लिए क्या बन रहा है? 3, 0, 1, 0, नहीं 0, 1। एक सेकंड यार, 1, 3, 0, ठीक है। उसके लिए क्या बन रहा है? 0, 5। अब बनाओ ग्राफ, है ना। ये जीरो हो गया, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, है ना। यूनिट्स आप लिख लेना ऊपर, कोई इशू नहीं है। -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट है आपके पास -2, 0, तो एक्स पे -2 केवल यही बनेगा आपके पास, -2, 0। फिर है 1, 2, एक्स पे 1 और वाई पे 2। लाइन कैसे चली गई? मान लेते हैं ऐसी चली गई आपके पास लाइन, है ना। ठीक है। अब आप इस लाइन पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर केवल लेस देन आया, इक्वल्स टू का साइन नहीं आया। तो जब मैं शेडेड रीजन बनाऊंगा तो इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पे शेडेड रीजन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? शेडेड रीजन कर दूंगा। अभी लास्ट में बता दूंगा ये चीज। फिर है 3, 0। ये वाली इक्वेशन किसके लिए है? 3y - 2y इक्वल्स टू 4 के लिए, है ना। अगला 3, 0 एक्स पे 3, तो लाइक दैट 3, 0। फिर 0, 1 एक्स पे 0 और वाई पे 1। लाइन कहाँ जाएगी? देखो, इस तरीके से लाइन आ रही है आपके पास। आप ग्राफ में बनाओगे ना, और अच्छे से बनेगा ये क्वेश्चन। ओके। और थर्ड केस क्या कह रहा है? देखो आपको 0, 5 एक्स पे 0 और वाई पे 5, यानी कुछ यहाँ पर। फिर है 5, 0 कुछ यहाँ पर, इस तरीके से, है ना। अब आप थोड़ा नोट करना है इन चीज पे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको।
यहाँ पर देखो लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी है, तो यहाँ पर लाइन पूरी बनेगी। और शेडेड डॉट डॉट कब बनाते हैं, जब ओनली इक्वल्स टू का साइन रहता है। तो फर्स्ट केस में देखो, अगर ये इक्वेशन है 3y माइनस 2x लेस देन 4, अगर मैं यहाँ पर एट 0 0 पुट करता हूँ, तो 0 <4 होता है क्या, बिल्कुल ट्रू है ये कंडीशन। फर्स्ट वाली लाइन कहाँ थी आपके पास, ये रही। तो ये आपका पास 0 0 कोऑर्डिनेट है, यानी इसकी तरफ शेड करना है, इसकी तरफ शेड करना है ना, इसकी तरफ शेड करना है आपको। सेकंड कंडीशन में देखो, x प्लस 3y ग्रेटर देन 3 है, अगर एट 0 0 पुट करता हूं मैं, तो 0 ग्रेटर देन होता है क्या, नहीं, ये कौन सी हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई है। तो सेकंड वाली लाइन कौन सी थी आपके पास, ये वाली कंडीशन है। तो ये फॉल्स मतलब जीरो की तरफ नहीं आएगी, जीरो से उल्टी जाएगी ऊपर। ठीक है, और थर्ड लाइन थी आपके पास, ये थर्ड वाली, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 0 0 पर अगर मैं पुट करता हूँ एट, तो ये भी क्या होगी आपके पास, ट्रू होगी, तो ये भी जीरो की तरफ आएगी। अब आप देखो कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है आपको। कॉमन रीजन में मैं ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा, लाइन ही हट गई, और ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा। केवल मेरे पास कॉमन रीजन जो दिख रहा है, इस लाइन को ड्रॉ कर लो, ये वाला मेरे पास कॉमन रीजन बन गया ना। अब एक चीज नोट करना, आपको ये वाली जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन जो है, पूरी लाइन जो है, ये वाली लाइन है ना, इस लाइन पर आप ऐसे डॉट कर लेना ना, इसको इरेज करके पेंसिल से करोगे तो ऐसे डॉट डॉट बनाना है इस पे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। बिकॉज एट दीज, जहां पर ये पॉइंट लाए कर रहे हैं ना, एट द लाइन, वो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे ना, क्योंकि इसमें केवल लेस देन बोला, इक्वल्स नहीं बोला है। सेकंड वाली लाइन को भी आप डॉट डॉट में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आया, रीजन समझ में आया कि डॉट डॉट में, इसको पूरा रहने देना। क्लियर है, यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं आपको, पॉइंट डॉट आपको क्यों करना है, क्योंकि ओनली लेस देन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं लग रहा है यहाँ पर। क्लियर हुआ, तो ये आपका हो गया शेडेड रीजन। बताओ क्या समझ में नहीं आया, आसान है ना, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है जो आप थोड़ा सा दिमाग में सेट रखना। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीटेड।